हिंदू धर्म, जो भारत की सबसे बड़ी धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा है, लंबे समय से सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों का हिस्सा रहा है। हालांकि इसका राजनीतिक हथियार के रूप में उपयोग आधुनिक काल में, विशेष रूप से 19वीं और 20वीं शताब्दी में अधिक स्पष्ट हुआ। औपनिवेशिक काल और हिंदू पुनर्जागरण, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान हिंदू धर्म को एकजुट करने और राष्ट्रीय पहचान को मजबूत करने के लिए उपयोग किया गया। स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, आर्य समाज और अन्य सुधारकों ने हिंदू धर्म को आधुनिक और संगठित रूप देने की कोशिश की। इस दौरान हिंदू धर्म को भारतीयता के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया, जो मुस्लिम और ईसाई प्रभावों के खिलाफ एक प्रतिक्रिया भी थी। यह राष्ट्रीयता और धर्म के मिश्रण का प्रारंभिक रूप था। हिंदुत्व का उदय 1920 के दशक में विनायक दामोदर सावरकर ने हिंदुत्व की अवधारणा को प्रतिपादित किया, जिसमें हिंदू धर्म को केवल धार्मिक पहचान तक सीमित न रखकर इसे सांस्कृतिक और राष्ट्रीय पहचान के रूप में प्रस्तुत किया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) और हिंदू महासभा जैसे संगठनों ने हिंदुत्व को राजनीतिक विचारधारा के रूप में प्रचारित किया, जिसमें हिंदू धर्म को भारत की एकता और शक्ति का आधार माना गया। स्वतंत्रता के बाद भारत ने एक धर्मनिरपेक्ष संविधान अपनाया, लेकिन हिंदू धर्म का राजनीतिक उपयोग विभिन्न रूपों में जारी रहा। कांग्रेस और धर्म भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा दिया, लेकिन कई बार हिंदू प्रतीकों और भावनाओं का उपयोग अपने पक्ष में किया। उदाहरण के लिए, महात्मा गांधी ने राम राज्य की अवधारणा को आदर्श शासन के रूप में प्रस्तुत किया, जो हिंदू धार्मिक भावनाओं से प्रेरित था। हालांकि कांग्रेस ने आमतौर पर धर्म को प्रत्यक्ष राजनीतिक हथियार के रूप में उपयोग करने से परहेज किया। हिंदुत्ववादी संगठनों का प्रभाव, आरएसएस और उससे जुड़े संगठन जैसे विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) और बाद में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने हिंदू धर्म को राष्ट्रीयता और सांस्कृतिक गौरव के साथ जोड़ा। 1980 के दशक में राम जन्मभूमि आंदोलन ने हिंदू धर्म को राजनीतिक हथियार के रूप में सबसे प्रभावी ढंग से उपयोग किया। अयोध्या में बाबरी मस्जिद को हिंदुओं के पवित्र स्थल राम मंदिर के रूप में पुनः स्थापित करने की मांग ने लाखों लोगों को एकजुट किया और बीजेपी को राष्ट्रीय स्तर पर उभरने में मदद की। वर्तमान समय में हिंदू धर्म का राजनीतिक हथियार के रूप में उपयोग कई रूपों में देखा जा सकता है। चुनावी रणनीति, कई राजनीतिक दल, विशेष रूप से बीजेपी, हिंदू धार्मिक प्रतीकों, मंदिरों और सांस्कृतिक मुद्दों का उपयोग वोट बैंक को मजबूत करने के लिए करते हैं। उदाहरण के लिए, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण और उसका उद्घाटन 2024 एक प्रमुख राजनीतिक और धार्मिक घटना बन गया। गौरक्षा, हिंदू त्योहारों का प्रचार और धार्मिक स्थलों का विकास जैसे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जैसे मुद्दे हिंदू मतदाता को आकर्षित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। पहचान की राजनीति हिंदू धर्म को अन्य, विशेष रूप से मुस्लिम और ईसाई समुदायों के खिलाफ एक पहचान के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। लव जिहाद, धर्मांतरण विरोधी कानून और घर वापसी जैसे अभियान हिंदू धर्म को एकजुट करने और ध्रुवीकरण को बढ़ाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने इस प्रचार को और तेज किया है, जहां धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाले संदेश और मीम्स तेजी से फैलते हैं। नीतियों में धर्म का प्रभाव, कुछ नीतियां और कानून जैसे नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीए) और गौ हत्या पर प्रतिबंध हिंदू धार्मिक भावनाओं से प्रेरित माने जाते हैं। ये नीतियां धार्मिक आधार पर समाज को प्रभावित करती हैं और राजनीतिक समर्थन जुटाने में मदद करती हैं। हिंदू धर्म के राजनीतिक उपयोग के कई सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव देखे जा सकते हैं। सकारात्मक प्रभावों की बात करें तो हिंदू सांस्कृतिक गौरव और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। धार्मिक स्थलों और परंपराओं का संरक्षण और प्रचार होता है और हिंदू समुदाय के बीच एकता की भावना को बढ़ावा मिलता है। अब नकारात्मक प्रभावों की ओर देखें तो सामाजिक ध्रुवीकरण होता है, जिससे हिंदू मुस्लिम या हिंदू अन्य समुदायों के बीच तनाव बढ़ता है। धर्मनिरपेक्षता पर सवाल उठते हैं, जिससे भारत की धर्मनिरपेक्ष छवि को चुनौती मिलती है और अल्पसंख्यक समुदायों में असुरक्षा की भावना पैदा होती है। इसके अलावा धार्मिक आधार पर हिंसा जैसे सांप्रदायिक दंगे होते हैं और सामाजिक सौहार्द में कमी आती है। धर्मनिरपेक्ष संगठनों और बुद्धिजीवियों का दृष्टिकोण भी महत्वपूर्ण है। कई लोग तर्क देते हैं कि हिंदू धर्म का राजनीतिक उपयोग भारत के संविधान में निहित धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के खिलाफ है।
धर्म को राजनीति से अलग रखने की वकालत करने वाले इसे सामाजिक एकता के लिए खतरा मानते हैं। अल्पसंख्यक समुदायों की चिंताओं पर ध्यान दें तो मुस्लिम, ईसाई और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों में यह धारणा बढ़ रही है कि हिंदू धर्म का राजनीतिक उपयोग उनकी पहचान और अधिकारों को कमजोर कर रहा है। आंतरिक आलोचना भी होती है। कुछ हिंदू विचारक और संगठन इस बात से सहमत हैं कि धर्म का राजनीतिक दुरुपयोग इसके आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों को कमजोर करता है। हिंदू धर्म का राजनीतिक हथियार के रूप में उपयोग भारत की ऐतिहासिक और सामाजिक परिस्थितियों का परिणाम है। यह एक शक्तिशाली उपकरण है जो सामाजिक एकता और राष्ट्रीय गौरव को बढ़ा सकता है, लेकिन साथ ही यह ध्रुवीकरण, हिंसा और सामाजिक तनाव को भी जन्म दे सकता है। इसका प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि इसे कैसे और किन उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है। भारत जैसे विविध देश में धर्म और राजनीति के बीच संतुलन बनाना एक चुनौती है। धर्मनिरपेक्षता, सहिष्णुता और समावेशिता के सिद्धांतों को बनाए रखते हुए हिंदू धर्म की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का सम्मान करना महत्वपूर्ण है।